अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू गोश्त की रेसिपी। ये ऐसी रेसिपी है जो तकरीबन हर घर में बनाई जाती है, बहुत आसान है बनाना। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से इसको बनाती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी और साथ साथ इसके इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है बीफ यानी मोटा गोश्त हाफ़ kg। ये फ्रोज़न है, इसलिए मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। इसके लिए हमें जो स्पाइसेस चाहिए उसमें शामिल है लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून और नमक हस्बे ज़रूरत। स्पाइसेस की मिक़दार आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने पहले हाफ़ कप ऑयल शामिल किया, उसको मीडियम हॉट कर लिया। फिर मैंने उसमें 3 मीडियम साइज़ के स्लाइस्ड प्याज शामिल किया। अब मैं इनको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। साथ ही इसमें शामिल कर दें 3 से 4 हरी मिर्चें। आप इनको काट के भी डाल सकते हैं, मैंने साबुत ही डाल दी हैं क्योंकि प्रेशर देने के बाद ये बिल्कुल गल जाएंगी। मिर्चों को हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गोश्त और इसके साथ ही मैं इसमें सारे स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी। जी, तो अब ये सारे मसाले भी शामिल कर देते हैं। साथ ही अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 गिलास पानी और फिर इसको प्रेशर दे दूँगी 35 से 40 मिनट तक। उसके बाद खोल के पहले इसको भूनेंगे, उसके बाद इसमें टमाटर और आलू वगैरह शामिल करेंगे। और हो सकता है कि आप जो मटन बना रहे हैं वो जल्दी गल जाए, तो आप यही ट्राई कीजिएगा कि आप उसको पहले खोल के भी चेक कर लें कि कहीं ज़्यादा ना गल जाए। तो 40 मिनट तक मैंने इसको प्रेशर दिया है। अब प्रेशर कुकर को खोल दिया है और गोश्त बिल्कुल गल चुका है, अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। अब मैं पहले इसकी यखनी अलग कर लूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से भून के फिर इसमें टमाटर शामिल करेंगे। यखनी को अलग करके मैंने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 4 टमाटरों का पेस्ट और इसको भी अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। जी, तो टमाटरों को अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें आलू शामिल करूँगी और उनको भी 6 से 7 मिनट तक भून लूँगी। 3 बड़े आलू लिए हैं, उनको बड़े पीसेस में कट करके गोश्त में शामिल करके मैंने 5 से 7 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें अलग की हुई यखनी शामिल करके इसको 3 से 4 मिनट तक प्रेशर दूंगी। यखनी ऐड करने वाला पार्ट मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो आपने इसी तरह से करना है। उसके बाद हमारा आलू गोश्त का सालन सर्व करने के लिए रेडी होगा। तो हमारा आलू गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक से गार्निश कर लें और सर्व करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।